धार के पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह द्वारा आज दिनांक 21/3/2025 को सामुदायिक पुलिसिंग के अंतर्गत थाना टांडा क्षेत्र के कुख्यात लूट डकैती के अपराधियों के निवास स्थान के लिए विख्यात दुर्गम ग्राम भूतिया में खाटला बैठक आयोजित कर गांव के सरपंच, उप सरपंच, तडवी पटेल व ग्रामीणों से संपत्ति संबंधी अपराध जैसे चोरी, लूट डकैती, पशु चोरी आदि अपराध से दूर रहकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने की समझाइश देकर जीवन के मूल्यों के संबंध में एवं शिक्षा के महत्व की बातें बताते हुए अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही सामाजिक कुरीतियों, महिलाओं के सम्मान व समाज की मुख्य धारा से जुड़ने वाले आपराधिक व्यक्तियों को विधि अनुसार आवश्यक कानूनी सहायता दिलवाने का भी आश्वासन दिया। खाटला बैठक में उपस्थित समस्त ग्रामीणों को अपराधों एवं नशे से दूर रहने के संबंध में संकल्प दिलाया गया। सर, लगातार खाटला बैठक की जा रही है, फिर से आयोजन किया गया था, कितनी सफलता मिली, क्या कहें? देखिए, आज मैं भूतिया गांव गया था, टांडा थाना क्षेत्र के। पिछले दिनों में मैं भूतिया गांव में जा कर के खाटला बैठक किया था, जिसका बहुत ही बेहतर परिणाम सामने आया है। जो बाग टांडा का इलाका है, खासकर जो टांडा घाटी है, वहाँ से आम पब्लिक का निकलना मुश्किल था। मेरे बेहतर संवाद करने से, खाटला बैठक करने से लोगों में जो पुलिस के प्रति भरोसा जगा है और जिस तरह से अपराध की दुनिया को छोड़ करके समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का लोगों ने संकल्प लिया है, उसी का परिणाम है कि हम आज खुले तौर पे जा करके उनसे बात करते हैं और वो लोग सामने आकर के खुलकर अपनी बात कहते भी हैं। उसी क्रम में आज भूतिया में पुनः मैंने खाटला बैठक लिया। वहाँ के बच्चों से बात किया, महिलाओं से बात किया, बुजुर्गों से बात किया, तड़वी से बात किया, पटेल से बात किया, सरपंच से बात किया। सभी ने एक स्वर में बताया कि सर, हम लोग अपने पुरानी आदतों को छोड़ करके हम लोग समाज के मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं और सब लोगों ने अपराध से दूर रहने का संकल्प लिया। मैं आज टांडा थाने का पूरा जो अस्थायी वारंट की सूची है उसको भी साथ लेकर गया था। आज के डेट में 149 ऐसे अस्थायी वारंट हैं जो भूतिया गांव के हैं। तो मैंने सूची ले जाकर उनको बताया कि आप सबको लेकर के आइए, इनको कानूनी हम हेल्प करेंगे। अगर ये संकल्प लेते हैं कि आज के बाद हम कोई अपराध नहीं करेंगे तो उनको हम कानूनी सहायता प्रदान करके उनकी वारंट तामीली कराएंगे। तो लोगों ने भरोसा जताया है और बोला है कि सर, हम धीरे धीरे सब लोग पेश हो जाएंगे और निश्चित तौर पे हम अपराध से दूर रह करके अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। वहाँ के स्कूल की व्यवस्थाओं को देखा कि किस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन कौन बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, शिक्षा की बात बताई, महिलाओं के सम्मान की बात बताई और जो वहाँ के रास्ते हैं उस पर मैंने पैदल भ्रमण किया। तो मुझे लगता है कि मेरे बेहतर संवाद का खाटला बैठक के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा परिणाम आया है, जिस कारण से बाग, टांडा, गंधवानी क्षेत्र में प्रॉपर्टी ऑफेंस में सुधार आया है। और सुधार के अलावा अपराध की गिरावट के तो अलग है, लोगों के माइंड सेट में एक परिवर्तन आया है, लोगों के दृष्टिकोण में, सोचने के तौर तरीके में परिवर्तन आया है और एक बेहतर संवाद के माध्यम से एक भरोसा पैदा हुआ है जिसका दूरगामी प्रभाव और अच्छा होने वाला है। और निश्चित तौर पे जो अपराध में लिप्त अपराधी हैं वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे, ये मेरा उद्देश्य था। इसी के साथ मैं आज भूतिया गांव में पुनः गया था और लोगों ने पूरा भरोसा दिलाया है कि हम पुलिस के साथ रह करके अच्छा काम करेंगे, अच्छा जीवन जिएंगे। ये खाटला बैठक का मेरा उद्देश्य था। तो मेरी तक यह बात आई थी कि भूतिया गांव बहुत ही नोटोरियस गांव है। 100% वहाँ पे लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और इस गांव के लोग जो वारदात करते हैं उसके भय से आम जनता पुलिस भी गांव में नहीं जाती है। तो सबसे पहले राजपुर जेल में जो भूतिया के लोग बंद थे उनसे मैं संवाद स्थापित करने गया। वहाँ जाकर के मालूम हुआ कि भूतिया गांव के लोग जिस जिंदगी को जी रहे हैं तो वहाँ संवादहीनता बहुत है। इसको लेकर के इसको एक चुनौती के रूप में मैंने स्वीकार किया और मेरा सौभाग्य रहा कि मेरी पदस्थापना एसपी धार के रूप में हो गई, जहाँ जिस जिले में भूतिया गांव पड़ता है। तो मैं आने के साथ ही भूतिया गांव के टोपोग्राफी को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के आबो हवा को, यहाँ की संस्कृति को समझने का प्रयास किया और समझने के बाद जब मैं पता चला इस गांव में आए थे 4-5-6 साल पहले जब पुलिस आई थी, कोई दबिश देने आई थी तो पुलिस पे अटैक हो गया था, लोग भागे थे, बहुत दिक्कत गया था। तो मैं बेहतर तरीके से संवाद कैसे स्थापित हो इस पर लगातार मैंने वर्क किया। इन लोगों को अपने जिले में बुलाया, फोन से बात किया और यहाँ के जो आपराधिक प्रवृत्ति की मानसिकता थी उसको दूर कैसे किया जाए, इस साइकोलॉजी के साथ मैंने काम करना शुरू किया। यहाँ के सरपंच जो थे वो पहले ऑलरेडी बंद थे राजपुर जेल में, वहीं से उनसे मैंने संवाद किया, उनसे वार्तालाप किया, जो महत्वपूर्ण लोगों थे उनसे बात किया, उनको लीगल एड दे करके, कानूनी सहायता दे करके
उनको वहाँ पे छुड़वाया इस शर्त के साथ, इस बातचीत के साथ कि आप गांव में जाओ, गांव के लोगों को बताओ कि पुलिस आपके दुश्मन नहीं है, हम आपको सुधारना चाहते हैं, न कि आपको दंड देना चाहता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि जो लोग भी उस गांव में मुझे मिले थे, गांव के मिले थे राजपुर जेल में आकर के, सब लोग आकर के मेरा यहाँ हेल्प किए और एक बेहतर संवाद स्थापित करने का प्रयास किया। मुझे यह बताने में बहुत हर्ष है और खुशी की बात है कि पिछले 1 साल में चुनाव हो, विधानसभा चुनाव था, लोकसभा चुनाव था, इसके अलावा कई बार मैं यहाँ खाटला बैठक करने आया। खाटला बैठक में यहाँ के बच्चे भी मिले, महिलाएं मिली, पुरुष मिले, हर तरह के लोग मिले, युवा वर्ग मिला। युवाओं से मैंने अपील किया कि आप लोग ये अपराध करना छोड़िए, आपका जो भी कानूनी सहायता है उसको हेल्प करके आप दृष्टिकोण अपना चेंज करिए। इसके अलावा संसार बहुत बड़ा है, दुनिया बहुत बड़ी है, समाज बहुत वाइड है। तो सब लोगों ने बहुत गहनता से मेरी बात को सुना और सुनने का परिणाम ये हुआ कि आपके सामने आज सब लोग बैठ के मेरे साथ चाय पिया, सब लोगों ने, हम लोग एक साथ फल खाए, फ्रूट्स खाए, महिलाएं थी, बच्चे थे, सब लोग थे। तो पिछले 1-1.5 साल में मुझे नहीं लगता है कि इस गांव की कोई शिकायत आई है। एक कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से जो खाटला बैठक हम लोगों ने किया और उसका परिणाम था कि बहुत बेहतर संवाद हमारा स्थापित हुआ है। ये हमारे गांव के पटेल साहब हैं, इनसे लगातार मैं संपर्क में। सरपंच कहाँ हैं? ये हमारे गांव के सरपंच हैं। ये सरपंच जब मैं राजपुर में था तो उस समय ये जेल में थे। आज देखिए कितने अच्छा से मेरे साथ बात करते हैं, बैठते हैं और गांव के लोगों को हमारी बात पहुंचाने में, संवाद स्थापित करने में इनका बहुत बड़ा रोल था। सचिव भी होंगे आसपास, दौड़ के आइए आप भी। ये हाँ इस गांव के सचिव हैं, इस सचिव का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मतलब संवाद स्थापित करने में सरपंच हो गए, सचिव हो गए, पटेल हो गए, इनकी बातों के माध्यम से गांव के लोग इकट्ठा करते थे, बात करते थे। दूसरी बात ये थी कि जब भी लोग पुलिस का नाम सुनते थे कि पुलिस आने वाली है, एसपी तो दूर, थाना प्रभारी का नाम सुन लिया, बीट के जो कर्मचारी थी उनके नाम सुन लिया, सभी जंगलों में भागते थे, पहाड़ों पे भागते थे कि पुलिस पकड़ने आएगी, पुलिस के साथ कौन जाएगा। तो एक स्थिति ऐसी बनी कि जब हमने स्थापित करना शुरू किया संवाद इनसे, तो सब लोग बात को समझे और समझने का परिणाम हुआ कि सब लोग इकट्ठा होकर के हमारी बात सुनने का प्रयास किया। इसका नतीजा था कि आज हम इस कंडीशन में आ गए हैं, इस गांव के लोग पूरी तरह सुधरने को तैयार हो गए हैं, सुधर भी गए हैं। मुझे तो लगता है कि पिछले 1-1.5 साल में कोई वारदात नहीं हुई, कोई वारदात नहीं, कोई घटनाएं नहीं, बहुत सुधार हो गया, बहुत सुधार हो गया। अब मुझे इस बात की भी खुशी है कि जो अपना टांडा और रिगनौद की घाटी है, रोड पे है, वहाँ पे रात में जब भी लोग निकलते थे तो ये बात आती थी कि इस रोड पे बिना पुलिस के निकलना संभव नहीं है। अब तो टांडा के लोग, बाग के लोग, बोरी के लोग, जोबट के लोग, अलीराजपुर के लोग मुझे फोन करते हैं कि सर उस रोड से निकलना बिल्कुल आसान हो गया। रात हो, दिन हो, कभी भी रोड निकलते हैं और आराम से अपने घर पहुंचते हैं। पहले था कि भूतिया वाले रात में निकलते हैं, गाड़ी लूट लेते हैं, निकलने नहीं देते हैं, पथराव करते हैं, तो सारी बात बंद है। पिछले 1-1.5 साल में मुझे कोई ऐसी घटना नजर नहीं आई है जिसे भूतिया के लोग, जानता के लोग, होलीबड़ा के लोग जा करके रोड पे कोई वारदात की। सर खेती किसानी आपने सिर्फ यहाँ के लोगों पर जो आपराधिक प्रवृत्ति थी उसी को नहीं सुधारा, बल्कि अभी हमने लोगों से यहाँ फीडबैक लिया। लोगों का कहना है कि स्कूल जाने लगे हैं बच्चे, खेती करने लगे हैं, कुएं खुदवाने लगे हैं, बिजली आने लगी। ये तो आपका विषय नहीं था, लेकिन ये सब बदलाव कैसे नहीं? जब तक किसी भी गाँव की, समाज की पृष्ठभूमि को हम नहीं समझेंगे कि आखिर अपराध की जगत में, अपराध की दुनिया में लोग क्यों है, किस तरह से, क्या ऐसा वातावरण बना, क्यों ऐसी समस्याएं, परिस्थितियाँ आई जिस कारण से लोग अपराध की दुनिया में आए, अपराध करने लगे। तो मुझे जब संवाद स्थापित हुआ तो मुझे ये लगा कि इस गांव में खेती के प्रति इनका रुझान नहीं है, सिंचाई का साधन कम था, स्कूल था, बच्चे स्कूल जाते नहीं थे, शिक्षक समय पे आ रहे हैं, समय पे नहीं आ रहे हैं, फसलों की कटाई का समय है, कटाई में पुलिस आके पकड़ ले गई, भय का माहौल बन गया, फसल की कटाई नहीं हो रही है। तो बेसिक प्रॉब्लम से महिलाओं में भय था कि कोई महिलाएं पुलिस को देखे तो आती ही नहीं, तो फसल कटाई हो रही है, पुलिस की गाड़ी आ रही है, लोग के भाग के खड़े हो गए और फसल वैसे की वैसी पड़ी है। तो मैंने इस दिशा में काम करना शुरू किया। तो विभाग है शासन का, कलेक्टर साहब हैं, जो जिला पंचायत है, यहाँ के BDO हैं, DO हैं, सबसे बात करके मैंने प्रयास किया कि सबसे पहले इनमें एक भय का जो वातावरण बना है उसको दूर किया जाए। उसको दूर करने के लिए मैंने स्कूल की व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया। स्कूल में टीचर आने लगे, मैं गाँव के सभी बच्चों से अपील किया, उनसे बात किया कि आप स्कूल आइए, स्कूल में बच्चों को पढ़ाइए। तो सारे बुजुर्ग लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजना